हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू लर्न अप आईएएस। सो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे 72nd नेशनल फिल्म अवार्ड जो कि अभी रिसेंटली अनाउंस किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा। और आप जानते हो कि ये अवार्ड हर साल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाता है। सो लेट अस स्टार्ट। अगर आपने देखा होगा, सो दिस इज अबाउट मी एक्चुअली, यू कैन रीड। एंड अगर आपने देखा होगा, ये न्यूज आई थी 19 जुलाई को, 72nd नेशनल फिल्म अवार्ड्स, ममूटी, कार्तिक आर्यन, यामी गौतम एडजस्ट बेस्ट एक्टर, फुल लिस्ट ऑफ विनर्स। तो हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे कौन कौन इंपॉर्टेंट विनर्स के बारे में, और हम लोग नेशनल फिल्म अवार्ड्स कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा दिया जाता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन क्या होता है, एक्सेट्रा हम लोग भी डिस्कस करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। आप देखोगे नेशनल फिल्म अवार्ड्स जो है वो आर्टिस्टिक और टेक्निकल मेरिट के लिए दिया जाता है और स्टैब्लिश किया गया था 1954 में। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आए। 1954 में भारत रत्न, जितने पद्मा अवार्ड्स, साहित्य अकादमी अवार्ड्स, बहुत सारे अवार्ड्स जो है 1954 में सेटअप किए गए थे, उसमें से एक है नेशनल फिल्म अवार्ड्स। ओके, एंड इट इज गिवन बाय डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल, है ना, जो कि नेशनल फिल्म डेवलपमेंट काउंसिल के अंदर में है ना। एंड बाय तो डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल पहले देती थी, अब जो है एनएफडीसी देती है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंदर है। यानी कि ये गवर्नमेंट का दिया गया अवार्ड है, ठीक है। एवरी ईयर अ नेशनल पैनल अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट सेलेक्ट्स द विनिंग एंट्री एंड द अवार्ड इज हेल्ड इन न्यू दिल्ली वेयर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया गिव्स द अवार्ड। तो अभी जो अवार्ड अनाउंस किया गया है, फिर कुछ महीने बाद अवार्ड दिया जाएगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, और उसी में दादा साहेब फाल्के अवार्ड भी दिया जाता है। और दादा साहेब फाल्के अवार्ड क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज ये इंडिया का हाईएस्ट अवार्ड है इन द फील्ड ऑफ सिनेमा, दादा साहेब फाल्के अवार्ड, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये स्टैब्लिश किया गया था 1954 में, है ना। तो आप चाहो तो इसके बारे में हिस्ट्री पढ़ सकते हो कि 1954 में सबसे पहले स्टैब्लिश किया गया था। 1973 से 2020 तक डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल ये अवार्ड देती थी। अब जो नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ये अवार्ड देती है। अब नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया मुंबई में हेडक्वार्टर, आपको जानते होंगे कि सिनेमा से रिलेटेड जितनी भी चीजें वो मुंबई में, है ना, स्टैब्लिश इन 1975 टू एनकरेज हाई क्वालिटी इंडियन सिनेमा। ओके, तो स्टैब्लिश तो 1975 में किया गया था, लेकिन ये जो अवार्ड दे रही है नेशनल फिल्म अवार्ड्स, ये 2020 से ही दे रही है। पहले डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल अनाउंस करती थी अवार्ड। ओके, हाँ, इट इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग। सो मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग कौन है, आपको पता होना चाहिए, मिस्टर अश्विनी वैष्णव। ओके, है ना, स्टैब्लिश इन 1975 एटसेट्रा। ओके, है ना, आप देखो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, फर्स्ट चेयरमैन कौन थे, है ना, ये सब थोड़ा सा जस्ट हैव एन आइडिया ना, है ना, तो ये आपको पता होगा। ओके, लेट अस टॉक अबाउट मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग। सो मिनिस्टर का नाम है मिस्टर अश्विनी वैष्णव, वो ये रेलवे मिनिस्टर भी है इंडिया के, आप जानते होंगे, है ना। ये सब आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए। और यही मिनिस्ट्री है जो कि पीआईबी देखती है। पीआईबी आप जानते होंगे, एवरीवन नोस, प्रसार भारती हुई जो डीडी न्यूज कहलाता है, और सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, जिसको आप सेंसर बोर्ड कहते हैं, या सीबीएफसी, ये के अंदर आता है। और ये एक स्टैचुरी बॉडी है, ये भी पता होना चाहिए। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन स्टैचुरी बॉडी है। इसका मतलब है कि पार्लियामेंट्री लॉ के द्वारा इसको बनाया गया है, और पार्लियामेंट्री लॉ जो उसका नाम है सिनेमाटोग्राफर एक्ट 1952। ओके, और इसके चेयरपर्सन अभी रिसेंटली अपॉइंट किए गए थे मिस्टर शशि शेखर वेम्पति। ओके, और यही जो है सर्टिफिकेट्स देती है फिल्म्स को, है ना, जैसे यूए, है ना, एस सर्टिफिकेट भी होता है, ठीक है। तो हम लोग कभी आएगा ये न्यूज में, तो हम लोग डिस्कस करेंगे इसको भी डिटेल में। ओके, सो ये आपको पता होना चाहिए, इसी को सेंसर बोर्ड या सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, सीबीएफसी कहते हैं, स्टैचुरी बॉडी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। अब चलते हैं हम लोग अवार्ड्स पर। सो 72nd नेशनल फिल्म अवार्ड्स, कौन कौन विनर है? तो बेस्ट एक्टर अवार्ड जो दिया गया है वो ममूटी और कार्तिक आर्यन को दिया गया। ममूटी को मलयालम फिल्म ब्रह्मयुगम के लिए, और कार्तिक आर्यन को हिंदी फिल्म चंदू चैंपियन के लिए। और ये अवार्ड वो 2024 में जो फिल्म आई उसका दिया जा रहा है इस साल, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यामी गौतम को बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड फॉर द फिल्म आर्टिकल 370। तो थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। अब देखोगे ये अभी अनाउंस किया गया, लेकिन 72nd नेशनल फिल्म अवार्ड जो है वो 2024 के फिल्म के लिए, जो 2024 में जो फिल्म आई उससे रिलेटेड ये अवार्ड है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो मैं आपको दिखाता हूं। बेस्ट फीचर फिल्म आर्टिकल 370, बेस्ट डेबे ऑफ अ फिल्म डायरेक्टर, अब ये सभी देख सकते हो, बट है ना, बेस्ट डेबे ऑफ अ फिल्म डायरेक्टर स्वतंत्रता वीर सावरकर, डायरेक्टर का नाम है रणदीप हुडा, है ना। बेस्ट अवार्ड फॉर बेस्ट पॉपुलर प्रोवाइडिंग होलसम एंटरटेनमेंट, काल्की 298 AD। ओके, ये पता होना चाहिए। फिर और भी है ना, बेस्ट चिल्ड्रन फिल्म चिन्ना कथा कादू एंड मेनी अदर्स, है ना। बेस्ट डायरेक्शन आमरन इन तमिल, है ना। तो ये हम लोग बात करें फीचर फिल्म की कैटेगरी में, ये ध्यान रखिएगा, ये सब देखिएगा ना। बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल ब्रह्मयुगम के लिए एक्टर ममूटी को दिया गया, ये हमने डिस्कस किया। और बेस्ट एक्ट्रेस इन लीडिंग रोल आर्टिकल 370 यामी गौतम, ठीक है। तो ये सब आप देख सकते हो। बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट, बेस्ट मेल फीमेल प्लेबैक सिंगर एटसेट्रा। अब हर लैंग्वेज में, एक शेड्यूल में 22 लैंग्वेजेस होती है, सबकी में अवार्ड दिया जाता है। क्यों? बिकॉज गवर्नमेंट ही तो प्रमोट करेगी ना इंडियन लैंग्वेजेस को। तो आप देखो, जैसे ये सब है, सब याद रखना पॉसिबल नहीं, है ना, बट एक जस्ट हैव एन आइडिया अबाउट दैट।
अब दो नॉन फीचर फिल्म कैटेगरी में बेस्ट नॉन फीचर फिल्म भांगर, मराठी एंड इंग्लिश में लिखा गया, प्रोड्यूसर डायरेक्टर का नाम ये है सुमीरा रॉय, बेस्ट डेब्यू ऑफ अ फिल्म डायरेक्टर आंगन। सो जस्ट हैव एन आइडिया, है ना। बेस्ट फीचर फिल्म ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, फीचर फिल्म वाली कैटेगरी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन मैं आपको दिखा दे रहा हूँ नॉन फीचर फिल्म के भी, है ना। ये नॉन फीचर फिल्म की विनर है ना। बेस्ट राइटिंग ऑन सिनेमा, है ना, टाइटल ऑफ द बुक है ये, और नेम ऑफ द ऑथर है। जस्ट हैव एन आइडिया, है ना। सेंट्रल पैनल मेन आदमी को थे बहुत सारे मेंबर्स थे, मेन चेयरमैन जो है जयराज जी है ना। ये आपको पता होना चाहिए। ओके नाउ, अब जितना इतना काफी है जितना हम लोगों ने डिस्कस किया। इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिया का हाईएस्ट अवार्ड कौन सा है सिनेमा में, दादा साहब फाल्के अवार्ड, इंडिया हाईएस्ट अवार्ड इन द फील्ड ऑफ सिनेमा, और दिया जाता है आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडियन सिनेमा। और ये जनरली कोई सीनियर आदमी को दिया जाता है ना, जिन्होंने काफी दिन तक 20-30 साल तक फिल्म बनाई है, फिल्म एक्टर है एक्सेट्रा, है ना। अगेन डायरेक्टर ऑफ फिल्म फेस्टिवल देती है। और स्वर्ण कमल गोल्डन शॉल दिया जाता है ना, विद अ कैश प्राइज ऑफ 10 लाख रुपया, ठीक है, 10 लाख रुपीज, है ना। सो 1969 से अवार्ड दिया जा रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, है ना। ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। और फादर ऑफ इंडियन सिनेमा थे, है ना, दादा साहब फाल्के, उन्हीं के नाम पर दिया जाता है ना। और वो राजा हरिश्चंद्र, उन्होंने ये फिल्म बनाई थी। अच्छा, पता है ये सब क्वेश्चन पहले यूपीएससी में 20-30 साल पहले वो खूब पूछते थे। फर्स्ट फीचर फिल्म, है ना, फर्स्ट फिल्म साइलेंट फिल्म एक्सेट्रा, ये सब बहुत पूछा गया, है ना। तो फर्स्ट विनर जो थे दादा साहब फाल्के अवार्ड के, वो थी देविका रानी 1969 में। और ये नेशनल फिल्म अवार्ड के साथ दिया जाता है, उसी अवार्ड सेरेमनी में। जैसे अभी हम लोग बता रहे हैं ना, 71st नेशनल फिल्म अवार्ड के लिए मोहन लाल को दिया गया 2023 का अवार्ड। इस साल 2024 का अवार्ड 72nd नेशनल फिल्म अवार्ड अनाउंस किया गया, है ना। तो कोई 71st नेशनल फिल्म अवार्ड है। सो 72nd नेशनल फिल्म अवार्ड अनाउंस किया गया 2024 के फिल्म के लिए। सिमिलरली अभी कुछ दिन बाद आप देखोगे दादा साहब फाल्के अवार्ड अनाउंस किया जाएगा। ओके, दादा साहब फाल्के अवार्ड अनाउंस किया जाएगा 2024 के फिल्म के लिए। उसके बाद क्या, उसके बाद अवार्ड सेरेमनी होगी जिसमें ये दोनों अवार्ड एक साथ दिया जाएगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है, ऐसे होता है। ओके, जस्ट हैव एन आइडिया अबाउट इट। अगर आपको वीडियो पसंद आया प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, प्लेलिस्ट में जाना और ये वाला प्लेलिस्ट जरूर देख लेना। अगर आप यूपीएससी की तैयारी करो, प्रीलिम्स के क्वेश्चंस कैसे रिपीट होते हैं पीवाईक्यू से, ये आपका टॉपिक आप देख लो ना, यू विल गेट अ लॉट ऑफ बेनिफिट। ओके, सो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, प्रेस द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।